यार सब जगह एक ही टॉपिक, विप्रो रिजेक्शन मेल, विप्रो रिजेक्शन मेल, विप्रो रिजेक्शन मेल, सब जगह यही टॉपिक चल रहा है कि विदाउट एनी रीजन विप्रो सेंडिंग रिजेक्शन मेल। तो क्या ये सही होने वाला है? बेसिकली मैं ये बताऊं, इट इज अ पॉसिबल ऑल्सो कि भैया ये बिल्कुल सही हो सकता है। बट रुकिए, अभी इतना लोगों ने सुनते ही वीडियो में जल्दी से जाके कमेंट करने लगेंगे कि अनुराग भाई क्या कह रहे हो, क्या सही में होगा, क्या मेरी ऑनबोर्डिंग कैंसिल होगी, क्या कुछ होगा। पर जस्ट वेट अ मिनट, इस वीडियो को आपने 6 से 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो पूरी है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद आपके पास सब सवालों के आंसर होंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि जितने लोगों ने और भी वीडियोस में बात कर ली कि ये रिजेक्शन मेल फेक है या कुछ भी है, कुछ एक्स्ट्रा आपसे बात करेंगे कि किस सिनेरियो में ये रिजेक्शंस होते हैं। दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गिग्स 2.0। तो वीडियो फिर से एक स्पेशल होने वाली है। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना है, बस इतना ही आपको करना है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहां पे दिखाता हूं जो कि आपको बहुत सर्कुलेट हो रहा है, आपने ऑलरेडी ही देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको यह चीज बता दूं कि इसमें कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज नहीं सही है। देखिए, जो चीज ऊपर हाईलाइटेड लिखी है, मैनी स्टूडेंट गॉट रिजेक्शन मेल आफ्टर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन विप्रो, टोटली गलत है। मैनी स्टूडेंट्स का तो ये टोटली ही गलत है। पर इसके जो पीछे मेल में चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, बीजीवी से क्या लेना देना है रिजेक्शन का, या फिर एक ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट के थ्रू माल प्रैक्टिस का क्या लेना देना है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और थोड़ी सी समझने की कोशिश। देखो यार, मैं बता दूं, ये बहुत ही डीप नॉलेज, मतलब बहुत ही मेहनतों से इधर उधर से सीनियर से लेके ये लाई गई है, बहुत सी कंपनीज में से लेके लाई गई है। तो ये आपको कोई नहीं बताने वाला, पर अपन क्लियर इसको बताएंगे। देखिए, बीजीवी के बाद आफ्टर जो रिजेक्शन मेल आता है, आपको ये लगता है, देखो रिजेक्शन मेल दो ही पॉसिबिलिटीज में होता है। एक तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फुलफिल नहीं कर रहे हैं, दूसरा आपने कुछ असेसमेंट में ऐसा किया है जो एक माल प्रैक्टिस के अंदर आता है, तो आपका वहां पे रिजेक्शन होता है। बीजीवी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं पोर्टल में, तो वहां पे एक सिंगल बंदा और कंपनी की तरफ से बंदा चेक कर रहा होता है आपके डॉक्यूमेंट को। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो वो सिंपली क्लैरिफिकेशन मांगता है, आप उसको क्लैरिफिकेशन देके 2-3 बार में आपको ग्रीन ऑडिट मेल भेज देता है। पर मोस्टली केसेस में, या जनरली मैं बोलूं, मोस्टली तो नहीं, जनरली क्या होता है कि जैसे आपकी 10-12 की मार्कशीट अपलोडेड है, 1st to 6th 7 की अपलोडेड है, अब वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंपनीज के अंदर, लाइक 60% मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लाइक 60% आपको 10, 12 एंड 1st to 6th सेमेस्टर में चाहिए। अब मान के चलिए कि जो चेक करने वाला है उसने सिर्फ इतना देखा कि भैया 10th अपलोडेड है, 12th अपलोडेड है, 1st 6th अपलोडेड है, तो आपको उसने ग्रीन ऑडिट मेल दे दिया। पर उसने गलती क्या करी कि भैया 10th 12th के मार्कशीट के अंदर आपके रिजल्ट खोल के नहीं देखा कि भैया क्या आपका 60 है कि नहीं। अगर उसने उस टाइम देखा होता तो ही आपको रिजेक्शन मेल भेज देता और ग्रीन ऑडिट मेल नहीं भेजता। पर बहुत से केसेस में मैंने देखा हूं कि लोगों को ग्रीन ऑडिट मेल आ गए हैं, रिजल्ट उनका फुलफिल नहीं कर रहा था तो भी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग सक्सेसफुली हो जाएगी, क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाया जाता है या ज्वाइनिंग फॉर्म आप फिल कर रहे होते हो, तब आपको वहां पे 12th के मार्क्स या फिर 1st to 6th सेमेस्टर के मार्क्स लिखने होते हैं। अगर आपके वहां 60% से कम मार्क्स होते हैं तो आप ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं फिल कर पाते। तो मतलब यहां पे अगर आप चोरी से ग्रीन ऑडिट मेल में, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका नहीं है और फिर भी ग्रीन ऑडिट मेल मिलके आप आगे बढ़ भी जाते हैं, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपको निकाल दिया जाएगा ज्वाइनिंग फॉर्म में। लेकिन आपको अभी पूरा वीडियो को देखना, लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ये चीजों से डील करना है। अब ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका 2 आवर का टेस्ट होता है, ये मैं सॉफ्टवेयर के अंदर की चीजें बता रहा हूं, ये बहुत ही मतलब डीप नॉलेज है। 2 आवर के आपका टेस्ट चलता है, तो ये 2 आवर की वीडियो आपके कैमरा चलता रहता है, ठीक। तो वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड होती, वो क्या करता है सॉफ्टवेयर 30 to 40 फ्रेम्स आपके लेता है। 30 to 40 फ्रेम्स मान लो 2 आवर के 2 घंटे के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं, मतलब फोटो क्लिक करता है, लाइक P1 P2 P3 ऐसे करके P32 P40 तक। अब उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर लगाया होता है मॉडल डिटेक्शन का। उसमें डिटेक्ट क्या करता है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन तो नहीं दिख रहा कैमरा के अंदर, दूसरा ये डिटेक्ट करता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं दिख रहा उस कैमरा के अंदर, या तो कोई कैमरा तो नहीं दिख रहा उसके अंदर। अब देखो, हमें सबको पता है कि हमने गूगल लेंस से ही इस्तेमाल करके किया है। तो देखो, पहली चीज ये है कि अगर वो AI मॉडल क्या करता है, जैसे P2 P40 तक उसने अपनी फोटोज खींची, अगर उसको कुछ भी ऐसा दिखता है कि 2 पर्सन दिख रहे हैं या फोटोज दिख रही हैं, तो वो उनमें से 5 फोटोज निकाल के एक जगह रख देता है।
एक जगह रख देता है। तो जब चेकिंग करने वाला असेसमेंट के बाद ये प्रोसेस जब चेक होती है, देखो इनका एक अलग डेटाबेस बन जाता है कि भैया इन लोगों ने कुछ चीटिंग टाइप का कर रहे हैं, इनका पूरा एक स्टूडेंट की अलग ही लिस्ट बन गई कि ये 5 फोटोज हैं। तो जब असेसमेंट वाला या तो आपके इंटरव्यू के बाद ये सब चीजें चेक कर सकता है, या तो आपके ऑनबोर्डिंग के टाइम से पहले तक ये चीजें चेक हो सकती हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ज्वाइनिंग के पहले तक एक डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आपने कोई भी अगर माल प्रैक्टिस की है, आपने कोई भी असेसमेंट में गलत चीजें की हैं, तो आपको तुरंत रिजेक्शन कंपनी दे देगी उनके पॉलिसी के हिसाब से। तो जब ये फोटोज में वो देखते हैं, अगर कोई भी 2 पर्सन या फिर कोई भी कैमरास वगैरह या फिर डिवाइस दिख रहा होता है, तो आपका खतरा बढ़ जाता है कि आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो आपको इतना पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइक 1 बैकलॉग अलाउड है एंड 3 ईयर एजुकेशन गैप अलाउड है, 10-12 आपको चाहिए। अगर आपका 60 से कम है तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपको ग्रीन ऑडिट मिलने के बाद भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप दूसरी कंपनी में ट्राई करें। अगर आपके ऑनलाइन असेसमेंट में ऐसा किया आपने कि बिल्कुल गूगल लेंस अपना फोन ही कैमरा के सामने रख दिया, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फ्रेंड बैठा था या आपके बाजू में जो पर्सन बैठा था वो 50% से कैमरा के अंदर ही था, मतलब 2 लोग दिख रहे थे, मतलब अगर आप भी दिख रहे हो और आधे से ज्यादा आपका फ्रेंड भी दिख रहा था, तो आप मान के चलिए आपको रिजेक्शन मेल आ सकता है। तो इस केस में आप एक एक्स्ट्रा में अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी कंपनी रखें। थोड़ा बहुत गूगल लेंस तो इस्तेमाल किया ही होगा, अगर इतना फोन आपने बीच में बिल्कुल नहीं लाया है तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बीजीवी में आपके 60, 70, 80% से ऊपर है तो कोई आपको लेने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुराग भाई अब तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, अब करना क्या है? देखो करना यह है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप वेल नोन है कि आप खुद से अपने आप को जितना आप खुद जानते होंगे उतना कोई नहीं जानता होगा, तो आप एक्स्ट्रा में एक कंपनी ले लें। क्योंकि देखिए ये सब जो असेसमेंट में जो मैंने बताया कि 5 फोटोज वो रख लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, जो ऑनबोर्डिंग के पहले तक आपकी चेक कर सकते हैं, तो वो चीजें बहुत ही कम होती हैं। जब अपने जिंदगी में आपने पूरे ही पाप कर लिए होंगे तो ही किया होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भैया हवन पूजा चालू कर दो कि पाप कट जाए आपके भी। तो बस देखो ऐसा है कि ये सब चीजें ना, मुझे इस चीज से दुख होता है कि यार जब कोई इतना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, देखिए पीछे का स्क्रीनशॉट मेल सही है लेकिन वो आगे लिख देता है कि मैनी पीपल्स गेटिंग रिजेक्शन मेल, तो वो मैनी मुझे काफी खल रहा था। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी बना दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपना एक पर्सनल व्यूज दे देना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रस्ट उस पर करना है, लाइक जो उस कंपनी में काम कर रहा हूं, लाइक मैं ही हूं, मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूं कि जो उस सिनेरियो से गुजर चुका है तो वो आपको अच्छे से बता सकता है, जो उस एक्सपीरियंस में है या फिर उसके बहुत सारे करेक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो आप उसको मान लें। बस आज की वीडियो बस यही रखते हैं। ये मैं बोलूंगा कि देखिए अगर आपने कुछ गलती करी तो रिजेक्शन मेल मिलेगा, अगर कंपनी विदाउट एनी रीजन आपको रिजेक्शन मेल नहीं देने वाली तो इस चीज में टेंशन या फिर परेशानी मत करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो खत्म करते हैं, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फॉर नाउ।